नाजरीन आदाब। बच्चे नौखेज़ फूलों की तरह होते हैं। इनको फरिश्तों का रूप भी कहा जाता है। इनकी मासूम हरकतें, शरारतें, उछल कूद घर की रौनक को दुबाला कर देते हैं। लेकिन इन बच्चों के नशोनुमा में कुदरती निज़ाम के तहत कुछ कमोबेशियाँ भी होती रहती हैं। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो उम्र के साथ उनमें मोटापा आना शुरू होता है और वो बढ़ता ही जाता है, जो उनकी वालिदैन के लिए एक परेशानी का सबब बन जाता है। और कुछ बच्चे होते हैं इतने दुबले कि उनका दुबलापन नहीं जाता। आज हम मोटे बच्चे ने ओबेसिटी के ताल्लुक से डॉक्टर साहब से गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आप ये बताएं कि ये किस वजह से बच्चों में मोटापा पैदा होता है? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बता दूं कि ओबेसिटी इन चिल्ड्रन यानी मतलब बच्चों में मोटापा एक सीरियस डिसीज माना गया है, मेडिकल कंडीशन माना गया है। यानी चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ ए सीरियस मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन and adolescents. Its particularity troubling because the extra pounds often start children in the path of health problem that were once considered adult problem. Diabetes, high blood pressure and high cholesterol, childhood obesity can also lead to poor self-esteem and depression. मतलब ये है कि एक ज़माना था जबकि डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह एक उम्र के बाद ही आया करता था, लेकिन अब वालिदैन जो है अपने बच्चों को इतना ज़्यादा खिलाते हैं, खुद खाता है, अब्बा भी कुछ चीज़ें ला के देते हैं, नानी भी कुछ करते हैं, दादी भी कुछ इस तरह से खिलाते हैं। ये क्या समझते हैं कि बच्चा अगर ज़्यादा खाकर अगर मोटा ताज़ा बन गया तो बच्चा जो है सेहतमंद बन गया। एक इस तरह का एक इफेक्ट नज़रिया लोगों में है जी। ऐसा है ये, हालांकि बहुत गलत है ये इस तरह से बचपन से ही अगर कोई बच्चा मोटा होने लग गया तो फ्यूचर में या बचपन से ही उसको जो है डायबिटीज़ के चांसेस आ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर बच्चों को भी आ सकता है ये, और डायबिटीज़ में भी 2 टाइप के हैं, वो तो पता है आपको। तो इस तरह से किसी ना कोई डायबिटीज़ भी आ जा सकती है। तो लिहाजा चाइल्डहुड ओबेसिटी इज़ ए सीरियस प्रॉब्लम। इसके लिए हम लोग जो है बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। ये जैसा कि आपने कहा कि माँ बाप का लाड़ प्यार और बेजा किस्म के खाने खिलाने से बच्चे में पैदा होता है, ये फितरी बात है या सिर्फ यही एक वजह है? नहीं, फितरतन भी अगर माँ और बाप दोनों भी अगर हाई बड़े फ्रेम वाले हैं तो बच्चे का फ्रेम भी खानदानी तौर पर भी बात आती है। ये भी हो सकता है ये। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि खाना तो बच्चा दिन में 3 बार खाता है, सुबह नाश्ता, दोपहर खाना और शाम को। उसके बीच में वो बच्चों को कुछ इस तरह की आदत हो जाती है जैसे कि वो चिप्स वगैरह खाओ, जैसे कि कुछ अलग किस्म के चीज़ें, बेकरी की चीज़ें लेकर खाओ। तो ये तमाम चीज़ें जिसे जंक फूड कहा जाता है, इनकी वजह से बच्चा जो है मोटा हो सकता है, जो बहुत ख़तरनाक हद तक बहुत हैबिट बन जाती है बच्चे को। उस वक्त तक वो चैन से नहीं बैठता जब तक कि एक अलग किस्म का चॉकलेट ना खाए, अलग किस्म की चिप्स ना खाए। अब तो क्या है, काला चॉकलेट का रुझान बहुत है, हर घर में काला चॉकलेट वालिदैन खुद ला के देते हैं। ये एक तरह से देखें तो वालिदैन काला जहर खरीद करके बच्चों को ला के दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ये किसी भी सूरत से। और फिर एक फ्यूचर में भी जो है बच्चा बीमारियों से घिर सकता है हर हिसाब से। अब इसमें क्या है कि इसके सिम्टम्स क्या हैं कि बच्चा क्या ग्रोथ कैसा है, इसका BMI होता है, वो ये बॉडी मास इंडेक्स बोल करके। अब इसमें जो है वो तमाम चीज़ों में इसका जानना ज़रूरी है कि एक पर्टिकुलर उम्र में एक पर्टिकुलर हाइट के ऊपर उसकी बॉडी का वज़न कितना, बॉडी मास इंडेक्स जिसको कहते हैं BMI, तो कितना होना चाहिए। एक चार्ट कहीं भी मिल जा सकता है, आप लेख बना सकते हैं। समझिए 6 साल का बच्चा है, अब 6 साल का बच्चा उसका हाइट कितना है तो उसका BMI कितना होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ों का ध्यान रख करके एक होशियार माँ, एक पढ़ी लिखी माँ जो है बच्चों को नशोनुमा करते हैं तो करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, बराबर का ग्रोथ सही हो जाता है। ज़बरदस्ती उसको खिलाएंगे, अच्छी तरह खिलाएंगे, चॉकलेट्स खिलाएंगे, शुगर की चीज़ें देंगे, कैंडीज़ देंगे, छोटे छोटे चॉकलेट, उसको भी कैंडी कहते हैं। इन दिनों तो कॉमन हो गई है बात। हाँ जी। तो इस तरह से जो है
एवरेज उनके जो बॉडी फ्रेम जो है वो कितना होना चाहिए उससे बड़ा बन जाता है फ्रेम वो। अब हम क्या समझते हैं, वो बच्चे का बाप है कि हाइट अच्छी है, बड़े फ्रेम का बच्चा है, बड़े हड्डी वाला है, ये अलग अलग किस्म के ये लोकल नाम दे करके हम लोग तसल्ली कर लेते हैं कि इस तरह से ऐसा हो रहा, हालांकि बिल्कुल गलत है। ये एक हेल्थ कंसर्न वाला मामला है ये। इसको बच्चे को जो है उसकी जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से आप ये कर सकते हैं। अब अगर फ़र्ज़ करो, मान लीजिए आपका ख्याल ये है कि बच्चा जो है इतना ज़्यादा नहीं खा रहा, वो इसके बावजूद बच्चा बढ़ते चले जा रहा है और हम ना उसे जंक फूड दे रहे हैं, ना अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, ना मुरगन ग़िज़ा दे रहे हैं, फिर भी बच्चा बढ़ते जा रहा है। ये कंसर्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी सूरत में डॉक्टर को के पास की सलाह लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी होता है डॉक्टर साहब। ये जी देखने में बच्चा थोड़ा ही खाता है, मगर उसकी जसामत बढ़ती जाती है, उसका हाइट बढ़ते जाता है, उसकी शक्ल बढ़ती जाती है, हाथ लंबे लंबे हो जाते हैं, इस तरह से जो है तब निहायत लहीम शहीम हो जाता है। हाँ जी। तो जो है ये वक्त होता है जबकि डॉक्टर को पास जा कर के मिलना बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल इश्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये किस तरह का, अगर एक मोटा ताज़ा बच्चा है उसको अगर आप सेल फ़ोन दे करके बिठा देंगे तो ना वो बाहर जाके खेलता कूदता, ना कुछ भी एक्सरसाइज ही नहीं होती उसकी, ना चलता फिरता, चलते हुए जो है बच्चा नहीं मानता, वो स्कूटर पे ही जाना चाहता है, वो कार में ही बैठना चाहता है, क्योंकि उसके हाथ से नहीं हो सकता ये। तो इस तरह से लाइफस्टाइल भी उसे बच्चे को बर्बाद करने पर तुल जाती है ये। तो लिहाजा इसका असर बच्चों के पैरों पर भी पड़ता है डॉक्टर साहब। हाँ, हमारे घर में खुद भाई देखिए, हमारे जो पैर हैं वो पूरे जिस्म को वज़न उठा करके चलने में माहिर होते हैं। अगर पैर को ही हम लोग मजबूत ना करें तो जो है ये हमारी बहुत बड़ी नादानी है। ज़्यादा मोटापा उन पे वजन पड़ता है। हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि इंसान को, बच्चे को खेल कूद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। आप इसलिए नहीं भेजते बच्चों को बाहर कि बच्चा गलत बच्चों के साथ घूम करके वो आदतें ना सीख ले, ज़बान इसकी ना बदल जाए। तो ये उसकी नफासत और उसकी तहज़ीब को जहन में रख करके हम बच्चों को बाहर नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा कि बच्चे की नशोनुमा में फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह से फ़र्क पड़ेगा, खाता रहेगा बच्चा, सोता रहेगा, सुबह देर से उठेगा, माँ क्या बोलती है उठाइए नहीं, वो सो रहा बच्चा सोने दीजिए। ये तमाम मोहब्बत की ऐसी बातें हैं जो बच्चे की ज़िंदगी को डुबा सकती हैं ये। अब इसमें हाई कैलोरी वाले डाइट्स अगर को अगर खिलाते रहे, इन्हें ऐसी कैलोरी जिसमें चर्बी वगैरह ज़्यादा है, जिससे कि वो उस तरह की डाइट अगर देते हैं, फास्ट फूड है, फास्ट फूड की तरह पिज़्ज़ा वगैरह, तो ये तमाम चीज़ें जो है बच्चे को मोटा करने में बहुत ये होता है। उसका आर्गन वेट, उसके यानी मतलब पेट भी बड़ा हो जाएगा, उसके जिस्म में जितने भी आर्गन है हर तरफ चर्बी ही चर्बी बन जाती है। तो लिहाजा ये ओवरवेट के चांसेस फुल हो जाते हैं, थलथलाने लगता है। हाँ बिल्कुल, यूँ करेंगे तो यूँ होकर होता है। अच्छा, लैक ऑफ एक्सरसाइज नहीं करता बच्चा, ये कोई एक्सरसाइज ना, चलना फिरना कुछ नहीं, वो बैठ कर ही बोलता मुझे वो किताब दीजिए, बैठ कर ही बोलेगा मुझे वो पेन लाइए, इस तरह से करेंगे। और माँ बाप को ये अच्छा लगता है कि बच्चे को जो है बिठाकर बच्चे की खिदमत खुद करें। वो वालिदा चाहती है कि मैं इसके बच्चे की खिदमत करूँ तो बच्चा आराम से रहे। तो ये हालांकि एक क्या कहते हैं, बहुत गलत बात है, नादान माँ कहूँगा मैं इसको। बिल्कुल सही। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज की बात आती है, डाइट में फ़र्क आ गया, एक्सरसाइज में फ़र्क आ गया, और फैमिली फैक्टर्स हैं। फैमिली फैक्टर जैसे कोई नानी है या दादी है, वो हमेशा बच्चे का साथ देती है। वो अपनी माँ को भी, वो अपनी बहू को या अपनी बेटी को डांटते हैं कि क्यों बच्चे को इस तरह का खाने दो, बच्चे को अच्छी तरह खाओ, खिलाओ सुलाओ, इस तरह से। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी बहुत सी चीज़ आ जाते हैं। पर्सनल, पेरेंटल एंड फैमिली स्ट्रेस कैन इंक्रीज ए चाइल्ड्स रिस्क ऑफ ओबेसिटी। Some children overeat to cope with problems to deal with। तो इस तरह से क्या है कि बहुत ज़्यादा खा करके तसल्ली दे लेते हैं लोग कि जो है बच्चा हमारा बहुत अच्छा सेहतमंद खा रहा है। ये गलत है कि इस तरह के बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं जिसकी वजह से जो है बच्चा ओबेसिटी होता है। अब इसमें अगर मोटा हो गया बच्चा तो डायबिटीज़ के भी चांसेस आ सकते हैं, बच्चे को जो है बीपी भी के भी, ब्लड प्रेशर के भी चांसेस आ सकते हैं उसकी वजह से। और क्या होगा कि उसके जोड़ों में दर्द पैदा हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, उसकी शक्ल ही एक अजीब तरह की हो जाती है। उसके कपड़े आप देखेंगे तो लगता है कि उसकी उम्र से 5 साल ज़्यादा के जो बच्चा कपड़े पहनना चाहता है उस तरह के कपड़े, ये कपड़े हम उम्र बच्चों से बड़ा लगता है, बड़ा लगता है ये। और फिर उसकी सोच भी कुछ ऐसी अजीब गरीब हो जाती है देखते देखते। एक तरफ तो माँ का सपोर्ट या बाप का सपोर्ट या नानी का सपोर्ट या दादा इसका सपोर्ट, तो वो हर चीज़ में जो है अपने इसे जो चीज़ ना मंजूर होती है सीधे जाके माँ की गोद में बैठ जाएगा, दादी के पास चला जाएगा, नानी के पास चला जाएगा, बोलेगा देखो मैं नहीं चल सकता। तो ये मोहब्बत में जो है इस तरह से बहुत कुछ करते हैं। अब इसमें मेडिकेशन जो है
और कुछ कुछ शिकायत ऐसी हो जाती है बच्ची को कि कुछ मेडिकेशन भी देते हैं। हाँ। तो वो मेडिकेशन की वजह से भी जो है बच्चे का वज़न बड़ा होने लगता है। तो इसमें टाइप 2 डायबिटीज़ आ सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा हो सकता है बच्चे में, और फिर क्या है कि जॉइंट पेन बच्चे में, दर्द वगैरह वगैरह सब चीज़ होके के इससे बढ़कर डॉक्टर साहब बच्चा एक नफ्सियाती तरीके से मुतासिर हो जाता है। बराबर, अरे, जब बराबर, अपने बराबर। दोस्तों में बैठता है उठता है, हाँ। तो अपने दोस्तों को तनोमन खेलते भागते देखता है और अपने आप को जब दूसरों से मुख्तलिफ समझता है, अच्छा। तो एक किस्म का नफ्सियाती तासुर उस पर बिल्कुल पड़ता बिल्कुल। है। अबे साइकोलॉजिकली उसका असर कुछ इतना पड़ता है, जब स्कूल को जब पहुंचता है तो उसके पीछे लोग बोलते हैं देखो मोटू आ हाँ, गया, वही। देखो मोटू आ गया, देखो पीपा आ गया, हाँ। देखो हत्ती आ गया, अलग-अलग नाम रख दिए जाते हैं बेबी उसके। एलिफेंट आ गया। ये सोच के, ये देख के वो बच्चे के में एक तरह का कॉम्प्लेक्स बहुत- पैदा हो बहुत, जाता है। एक बिल्कुल तरह का सही बात है। एक कॉम्प्लेक्स नफ्सियाती तौर पे वो जो है कमजोर पड़ जी जाता जी जी है। जी। तो इसके कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार तो खुद बिल्कुल, के माँ बाप बिल्कुल है। सही, बिल्कुल। तो इस तरह से ये नहीं कि ज़्यादा बच्चा अगर मोटा है तो ये सेहत की अलामत नहीं है, हाँ। बल्कि उल्टा है इसका असर। गलत बात जी। ये बिल्कुल गलत बात है सही ये। बात है। तो बच्चा जो है सोशली भी कमज़ोर हो जाता है और बॉडीली भी कमज़ोर हो जाता है, सेहत के हिसाब से भी कमज़ोर हो जाता है। लिहाजा बच्चे को ओबेसिटी इन चिल्ड्रन जो है वेरी डेंजरस एक इशू है ये एक्चुअली। जी, जी। इसे हर माँ बाप को, पढ़े लिखे बड़ी माँ बाप को, एहतियात की जरूरत पड़ती है डॉक्टर साहब हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा मोटा होने से रोकें। उसके खाने के चीज़ पे ये रखें, कंट्रोल करें। वो क्या खाता है बच्चा, कितना खाता है। छोटी सी बात साहब, एक छोटा केला अगर आप खाते हैं तो 600 कैलोरीज मिल जाते हैं उसको। जी, जी। तो बच्चे को जो है ज़्यादा से ज़्यादा 200 कैलोरीज को, 2000 कैलोरीज को एक दिन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे 3 चीज़ में डिवाइड करना है उसे। सुबह के नाश्ते में कितना चाहिए, दोपहर में कितना चाहिए, शाम को कितना चाहिए। अब ये आजकल कुछ ऐसा रुझान आ गया है कि 2000 कैलोरीज बच्चे को नाश्ते में ही देते हैं। नाश्ता जो है मुरगन मस्का लगा हुआ, तमाम चीज़ें लगा करके, जैम वगैरह मस्का सब लगाएंगे, फिर उसके ऊपर एक हेल्थ ड्रिंक देंगे। अच्छा, वो भैंस का दूध देते हैं कि उसमें फ़ैट ज़्यादा होती है बोलकर उसमें हॉर्लिक्स मिलाएंगे, उसमें बूस्ट बनाएंगे। ये टीवी वगैरह में भी जितने भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वो क्या समझते हैं कि बच्चा उसी में सेहतमंद रह सकता है। ये हालांकि गलत बात कुछ है। ड्रिंक्स भी निकल गए हैं। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से ना बच्चे को एक्सरसाइज मिलती, अच्छी से अच्छी ग़िज़ा मिलती है, और क्या है कि वो सोना भी ज़्यादा चाहता है वो, और पढ़ने जब बैठता है तो उसे बेजारगी पैदा हो जाती है, आसपास पे पीछे रहता है। जब वो अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके वो निक नेम जिसको कहते हैं, जैसे कि मोटू, ढोंडू, ये वगैरह गोलू वगैरह वगैरह देते। तो ये सुन सुन करके बच्चे में एक तरह के एहसास से कमतरी का एहसास हो जाता है। एक अनसिक्योर फील करता है बच्चा है, बिल्कुल अनसिक्योर फील करता है। तो इस तरह से एक माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि वो देखें कि बच्चा अगर ओवरवेट हो रहा हो एक पर्टिकुलर स्टेज में, तो फौरी तौर पर आप अगर खुद जान सकते हैं तो खुद जानिए कि क्या वजह से मेरा बच्चा मोटा हो रहा है। जी। या नहीं हो सकता, आपको नहीं समझ सकते, आपकी ममता इसमें आड़े आ रही है, तो अपने डॉक्टर के पास जाइए। वो बच्चे का डॉक्टर है, वो देख करके बताएगा कि उससे BMI इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बॉडी मास इंडेक्स, उसकी हाइट को, उसकी उम्र को जितना वज़न होना चाहिए और जितना बॉडी मास होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए वो बच्चे के, इसके ऊपर ये बहुत ज़रूरी है। ये हर माँ बाप के लिए मैं हर माँ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो जो है बच्चे की मोहब्बत में अंधे ना बने, बल्कि इस तरह से देखें कि वो बच्चा सही तौर पर नशोनुमा पा रहा है या गलत वे में जा रहा है। तो लिहाजा उसकी डाइट पे पूरी तरह कंट्रोल करें, अच्छी तरह से उसको कंट्रोल करके जो मुनासिब है वो करें। भाई डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, उसके बच्चे का एक डॉक्टर है, उससे मिलिए, पूछिए उससे कि कितनी कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है बच्चे को, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, अब वो क्या वो खेलकूद में हिस्सा लेता है या नहीं लेता, सिर्फ वो टीवी वगैरह में लगा रहता है। इन तमाम चीज़ों का जहन में ध्यान रख करके बच्चे को अगर नशोनुमा करते रहें तो अल्लाह का करम हो जाएगा। तो लिहाजा मोहब्बत उठा के ताक पे रखिए। आप बच्चे को सेहतमंद देखना चाहेंगे तो जो है बच्चे को सेहतमंद रहने दीजिए, सेहतमंद ग़िज़ा दीजिए, बाहर के जंक फूड को टोटली अवॉइड करेंगे। तो इस तरह से अगर बच्चे को पालते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ एक अच्छा सिटीज़न बन जाएगा बच्चा, एक हमारे मज़हब का रखवाला बनेगा, एक हमारे मुल्क का मेमार कहा जाता है। हाँ, मुल्क का मेमार कहा जा सकता है। और दूसरी बात क्या है कि किसको पता कि बच्चा बड़ा होकर क्या करना चाहे, क्या कर सकता है। ये हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ खिलाते रहना, मुंह में ही हाथ रखेंगे, ये बहुत गलत बात है ये। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात लगे हाथ तो ये भी हो जाए जी। और जैसा कि हमने बच्चों की ओबेसिटी के ताल्लुक से बात की, कुछ बच्चे लगे हाथों में इसका जिक्र कर रहे हैं आप, फरमाइए। कुछ बच्चे होते हैं कितना भी आप उनको खिलाओ मोटे नहीं होते,
दुबले ही रहते हैं। अच्छा, ये इसलिए तो कि इसकी क्या वजह है? कैलोरी क्या है, एक समझो 1000 कैलोरी का आप नाश्ता दे रहे, हाँ। तो उनको 1000 कैलोरी में अगर 500 कैलोरी का इस्तेमाल में आने वाली अगर वो खेल कूद में है तो बाकी का 500 बच जाएगा बैंक में पैसा जमा होने जैसा। तो अगर फ़र्ज़ करो 1000 की कैलोरी आप दिए हैं, बच्चा इतना ज़्यादा खेलता है, इतना ज़्यादा पढ़ता है, इतना ज़्यादा शोर मचाता है, इतना कि वो 1000 कम पढ़ते हैं, तो उसका जो जमा हुआ जो कैलोरीज जो है वो खर्च में आ जाते हैं। जो कम खाना बहुत ही बेहतर है। बिल्कुल। तो हमारी सुन्नत क्या कहती है कि यानी सुन्नत के हिसाब से ये हुक्म है कि पेट को 3 हिस्सों में बांटा जाए। जी जी। ये एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी और एक हिस्सा खाली रहे। अच्छा, तो ये उम्मन खाने का उसूल सुन्नती तरीक़ा है। हाँ। तो बहरहाल नाज़रीन, आज हम बड़ी सी मुफीद और कारआमद गुफ्तगू डॉक्टर साहब से समाअत कर रहे थे बच्चों के ताल्लुक़ से, बिलख़ुसूस बच्चों की नशोनुमा और उनकी परवरिश में माँ बाप का बड़ा हाथ होता है। उन्हें चौकन्ना रहना पड़ता है, हर तरीक़े से बच्चे के अखलाक के साथ साथ उसकी सेहत पर भी तवज्जो दें, बहुत अच्छा रहेगा। हम अगले एपिसोड में एक नई मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।